दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर में कौन से कंपनी के टायर सबसे बढ़िया रहते हैं और सबसे कम घिसावट कौन से टायर की रहती है। तो भाइयों हमारे सामने जो है ना 4 ट्रैक्टर खड़े हैं और इन 4 ट्रैक्टर में जो है ना 5 कंपनी के टायर डले हुए हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 4 ट्रैक्टरों में 5 कंपनी के टायर कैसे हैं। पहले मैं आपको दिखाऊं, यह है पावर ट्रैक का यूरो 60। इसमें 16 और 28 के टायर हैं गुडियर के। दूसरा है आयशर 557, इसमें है 16 और 28 के MRF के। तीसरा है 485 HD, इसमें है सीएट के, जो कि न्यू वरदान मॉडल आया सीएट का इनका कोई सा, ठीक है। और बाकी फिर अपने 485 ओल्ड मॉडल है। इसमें एक टायर तो ये है अपोलो का और दूसरा है ये जेके का। अब दोस्तों मैं बताऊंगा इन सब में महंगा टायर कौन सा है, सबसे ज़्यादा घिसावट कौन से टायर की है, ठीक है। तो ये है आयशर का 557, इसमें 16 और 28 के टायर हैं MRF के। दोस्तों जो ये टायर है ये एग्रीकल्चर वाला टायर था, लेकिन एमआरएफ में जो है ना 2 ऑप्शन आते हैं। एक आप एग्रीकल्चर वाला टायर ले सकते हैं और एक ले सकते हैं जो थोड़ा रोड स्पेशल रहता है, मतलब उसकी घिसावट कम रहती है। बट बाकी जो एग्रीकल्चर वाला टायर ना ये भी हमें बढ़िया लगा, इसकी भी घिसावट थोड़ी कम है, मतलब सही है। अब तो खैर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो और उसके बाद है बात करेंगे HD 485 HD। भाई इसमें जो ना हमने अभी लगभग 6-7 महीने हुए हैं हमने इसमें टायर डलवाए थे, ये सीएट के वरदान मॉडल। अब 6-7 महीने पहले के टायर हैं और कंडीशन देखो आप, लगभग 20% जो टायर वो घिस चुके हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये सीएट का, ये देखिए, और वरदान मॉडल है, ठीक है, 14 और 28 का। अब जब हमने ये टायर ख़रीदा ना, तो दोस्तों ये टायर सबसे महंगा था उस टाइम पे। आप अपोलो लगा लो, गुडियर, MRF, मतलब टोटल जितने भी टायर थे ना, सबसे तो महंगा टायर था या महंगा था ये। और उस टाइम जो हमने ख़रीदा था तो उसमें जो इसकी गुड्डी है ना, ये दोस्तों जो गुड्डी है ये भी सबसे ज़्यादा थी। तो हमने इसी वजह से ख़रीदा कि जब इस टायर में गुड्डी इतनी ज़्यादा है तो हो सकता है इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इतना बढ़िया आए। क्योंकि अब जो सोनालिका के जितने ज़्यादा मॉडल आ रहे हैं ना, उनमें सीएट का ये वरदान मॉडल ही आ रहा है ज़्यादातर। तो हमने इस वजह से इस टायर को ख़रीदा। लेकिन भैया इस टायर की जो घिसावट है ना, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, बेहिसाब घिसावट है। अगले टायर देखो आप, ठीक है, अगले भी साथ के हैं। ये तो भाइयों लगभग 20-30% के टायर है, बस ये तो सारे घिस चुके हैं, ये भी और ये भी। अब अगले टायरों में तो कोई भाई कह सकता है कि मतलब लाइन आउट होगी हो तो टायर जल्दी घिस जाता है, ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन बाकी हमारे टायर की जो लाइन आउट है वो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले टायरों में भी आप बोल सकते हैं कि भाई स्लिप ज़्यादा मारता हो ट्रैक्टर पक्के पे, या फिर ब्रेक ज़्यादा मारता हो ड्राइवर, तो इस वजह से घिस सकते हैं। हम इस बात को भी मान सकते हैं। लेकिन जो हमारी दोनों ट्रॉलियां हैं ना, उनमें भी हमने 1020 के सीएट के ही टायर डलवाए थे। अब जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ये लगभग पक्के में 30 से 40% और कच्चे में 60-70% के आसपास चलते हैं, ठीक है। तो कच्चे में ज़्यादा चलते हैं, कच्चे में घिसावट सबसे ही कम रहती है। अब दोस्तों जो ट्रॉली का टायर है ना, तो उसकी लाइन आउट होगी, ना ही उसको ब्रेक वगैरह मारने। तो दोस्तों ट्रॉली के टायर को में ना तो लाइन आउट होगी और ना ही उसको जोड़ लगाना है, ठीक है। तो भाइयों उसकी भी घिसावट इतनी ज़्यादा है, बेहिसाब ज़्यादा है। तो भाइयों अब फिर है जेके का टायर, ठीक है। जेके का टायर का आप साइज़ देखो, इस टायर का जो ना हमेशा साइज़ जो है वो कम आता है सभी कंपनियों से। देखो ये भी 14 का टायर है, ये भी 14 का है, ये जेके का है और ये है अपोलो का, ठीक है। अपोलो की भी घिसावट ठीक ठाक है पर लेकिन सीएट से कम है, ठीक है। बाकी देखो आप जेके में और अपोलो में डिफरेंस देखो कितना है। ये जेके का टायर है ये वाला, ठीक है, और ये है अपोलो का। अपोलो का साइज़ देखो कितना बड़ा है, सबसे जो साइज़ छोटा है वो आता है जेके का। तो जेके की जो गुड्डी है वो थोड़ी हार्ड आती है, इसकी भी घिसावट ठीक ठाक होती है, टायर जोर कम लगाता है जेके का। बाकी अपोलो हमने बहुत पहले यूज़ करा था, अपोलो भी ठीक ठाक घिसता है। उसके बाद है फिर गुडियर। तो गुडियर की घिसावट थोड़ी सही है, मतलब कम है। ये ट्रैक्टर लगभग 2600 घंटे चल चुका है और इसके बाद इस टायर की जो घिसावट देखो आप, ठीक है। अभी गुड्डी भी ठीक ठाक बच रही है नहीं, 50-60%, 50% का 60% के आसपास टायर हैं इसमें। तो गुडियर की जो घिसावट है वो भी थोड़ी कम है। तो ये देखो दोस्तों सीएट के ट्रॉली के टायरों का हाल देखो, कितने से जो गुड्डी बच रही है, लगभग 15-20% जो इसमें टायर का साइज़ बच रहा है बस, बाकी जो सारा वो घिस चुका है। तो दोस्तों ट्रॉली के टायर हों चाहे ट्रैक्टर के पिछले हों चाहे अगले हों, भाई साहब घिसावट जो है ना बहुत ही बेहिसाब घिसावट है। ये देखिए आप, 20-25% टायर बच रहा है सिर्फ ये, और इसे भी 5-6 महीने हुए हैं गिरे हुए, 6-7 महीने के आसपास गिरे हुए हैं। उनके उसके बावजूद ये हाल है। और मैनुअल स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, ठीक है। और लाइन वगैरह जो कोई से भी ट्रैक्टर की बिल्कुल भी आउट नहीं है, ठीक है भाई। तो हमने जो ना इस बार सारे ही सीएट के डलवा दिए थे, इसमें भी पीछे के आगे के दोनों ट्रॉलियों में, और 557 में अगले टायर भी वो भी सीएट के डलवाए थे। तो भाई घिसावट जो है
सारे ही टायरों में बहुत ही ज़्यादा जो घिसावट है तो भाइयों, और सबसे महंगा टायर भी है ये। जब आप जो टायर नया खरीदोगे ना तो भाइयों, जो गुड्डी का ये साइज़ है ना, ये तो आपको जो ना सबसे ज़्यादा मिलेगा। बाकी आप जब किसी भी कंपनी के टायर को बराबर में खड़ा कर लोगे ना, तो इनमें गुड्डी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनका रेट भी ज़्यादा मिलेगा, तो इसी वजह से हमने जो टायर ख़रीद लिए थे। लेकिन भाइयों, घिसावट को देखते हुए जो ना, अब जब हम इसमें 557 में न्यू टायर डलवाएंगे 16/28 के, तो हमारा तो विचार है कि जो रोड स्पेशल टायर आता है ना, उसको डलवाएंगे MRF का ही। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना रोड के लिए कौन सा टायर जो बढ़िया रहता है, हमें कौन सी कंपनी का टायर इसमें डलवाना चाहिए 16/28 का। तो भाई मेरा तो देखो सजेशन यही है, जो मैं खुद की राय बता रहा हूँ, सीएट का टायर कोई भी भाई ना डलवाए। ट्रैक्टर का हो, पिछला हो, अगला हो, ट्रॉली का हो। घिसावट जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन जो सीएट का पिछला टायर ना, इसमें थोड़ी ग्रिप बढ़िया बनाता है, इसमें थोड़ा बेनिफिट है। लेकिन घिसावट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उस टाइम जब हमने ख़रीदा था, ये शायद 48,000 का जोड़ा था विदाउट ट्यूब। तो टायर देखो सबसे महंगा था, MRF का था 47,000 का। तो इसी वजह से हमने टायर डलवा लिया कि महंगा भी है, हो सकता है इसकी घिसावट कम हो और बढ़िया परफॉर्मेंस दे हमको ये। ठीक है, तो बाकी ये उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। बाकी जो गुडियर का टायर है वो भी बढ़िया आता है, इसकी भी घिसावट थोड़ी कम रहती है, लेकिन इसकी जो साइज़ रहता है वो थोड़ा कम रहता है, मतलब हाइट जो है, हाइट में ऐसा लगता है टायर की थोड़ा छोटा है ये। बाकी हमारी जो 557 में टायर डलवाने का विचार है वो है MRF का। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।